दोस्तों नमस्कार। देश का सच जनता तक विद्युत ध्वनि के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेडिएशन को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी की इस त्रासदी में पूरा विश्व त्रस्त होकर रह गया। स्पेन, इटली और ब्राज़ील जैसे विकसित देश त्राहिमाम कर उठे तो अमेरिका जैसी महाशक्ति को धराशायी होते देखा गया। ऐसी परिस्थिति में भी भारत में भी भगदड़ मची, लोग परेशान हुए, लोगों को लाख लोगों को पैदल चलते देखा गया, लोग गांव की तरफ पलायन करने लगे। फिर भी कोरोना काल के पहली लहर में काफ़ी हद तक हम सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हमने जो है नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। दूसरी लहर में हालांकि काफ़ी छीछा-लेदर हुई और काफ़ी प्रक्रियाएं आई। इस तरह से जो है हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह को जो है तरह तरह से अपमानित भी होना पड़ा, क्योंकि दुनिया ने जो है छीटाकशी की, टिप्पणी की, विपक्षियों ने किसी तरह की कोताही नहीं बरती। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पहले प्रयास में जिस तरह से दुनिया को क्लोरोक्विन सप्लाई की गई, ऐसी परिस्थिति में जो है ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने मोदी को हनुमान कहा तो दुनिया ने भारत की सराहना की। अब इसी परिस्थिति पर हम बात करने के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं तो आइए उसी समय जो है, जैसा कि आपने देखा होगा, रेडिएशन पर चर्चा करने की हमने बात कही। तो रेडिएशन को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है कि जो है रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा है कि जो है मानव बस्ती से कम 500 मीटर की दूरी पर जो है इस तरह के टावर स्थापित किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं स्लम एरिया में जो है जगह जगह टावर लगे रहते हैं और जो है तमाम बिल्डिंगों के ऊपर टावर दिखाई देते हैं। इसके बाद भी ये बातें कही जाती हैं कि गौरैया जैसी प्रजाति समाप्त होने को आ गई रेडिएशन की वजह से। लेकिन अभी तक इसकी कहीं कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है। इसके बाद भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में एक तरह से वीडियो वायरल किया गया चारों तरफ। उस वीडियो के माध्यम से ये बताया गया कि 5G रेडिएशन की वजह से, कोरोना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ 5G रेडिएशन का दुष्प्रभाव है। और इस तरह से प्रचारित किया गया कि आप देखिए अभी इस शहर में आ रहा है, फिर इस शहर में आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ आते आते खत्म हो जाएगा, ये चुनाव के समय देखिए वहाँ नहीं आया, अभी आया। इस तरह की बातें की गई। और थोड़ा सा आगे आप बढ़ें तो आपने देखा होगा कि जो है भारत सुंदरी अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। उन्होंने कहा कि जब तक यह कन्फर्म न हो जाए कि रेडिएशन का दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तब तक 5G का ट्रायल रोक दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए कहा कि यह जो है व्यर्थ की प्रसिद्धि पाने के लिए है, इसलिए उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब बात यह आती है कि इस तरह के जो पिटीशन फाइल किए जाते हैं वो अमूमन ऐसा होता है कि कभी किसी सोशल एनजीओ द्वारा, कभी इस तरह के सामाजिक संगठनों द्वारा या किसी किन्हीं लोगों के द्वारा कराया जाता है ताकि प्रगति में बाधा उत्पन्न की जा सके। कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि यह देश हमसे जो है प्रगति के क्रम में आगे बढ़े, इसलिए इस तरह की बाधा उत्पन्न करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमने एनएल विद्यालय से आदरणीय मिथिलेश मिश्र जी को आमंत्रित किया है। सर, आप बताएं कि आप बायोलॉजी के छात्र रहे हैं, तो रेडिएशन का मानव जीवन पर कितना दुष्प्रभाव है? देखिए, जहाँ तक आपने जूही चावला जी का नाम लिया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति, जो इंसान जिस विषय का विशेषज्ञ नहीं है उसको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए जी। रेड पिटीशन जब कोई पढ़ता है तो केवल कोर्ट में नहीं जाता है, सारा देश की उस पर नज़र गड़ाए रहता है कि क्या डिसीजन आ रहा है, इसने क्यों किया है। तो जिसको जिस विषय का ABCD नहीं मालूम है उसके बारे में क्यों रेड पिटीशन करता है। जूही चावला जी को चाहिए था कि रेड पिटीशन डालना चाहिए कि फिल्मों में इतनी अश्लीलता क्यों आ रही है, इसको बंद करना चाहिए। फिल्मों में ऐसे गलत चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं जो हमारे देश के, हमारे धर्म के, हमारे
समाज के लिए खतरा है। इन चीज़ों के बारे में उनको बोलना चाहिए। जो जिस विषय में के बारे में जानकारी नहीं है उसको बोलना ही नहीं चाहिए। मैं तो हाई कोर्ट का आभारी हूँ। सोचता हूँ हाई कोर्ट ने 20 लाख इन्हें उनको 20 करोड़ का पेनाल्टी लगाना चाहिए था और उनको आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए था सोशल मीडिया से, क्योंकि जो चीज़ जिसके बारे में नहीं जानता है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए जी। और रेडिएशन की चर्चा हम आप कर रहे हैं तो हम इतना जानते हैं कि रेडिएशन से आज 5G के बारे में चर्चा है। मैं भी देखता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे खूब चैनल आते हैं। लेकिन आप बताइए, विश्व के 60 से ज़्यादा देशों में 5G नेटवर्क चल रहा है जी। वहाँ पे कोई रेट पिटिशन नहीं पड़ा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो भारत में ही क्यों आ रहा है? तो एक षड्यंत्र है देश के खिलाफ, देश के विकास के खिलाफ। क्योंकि कोई भी देश आज टेक्नोलॉजी में जितना आगे रहेगा उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी न किसी तरह से देश को टेक्नोलॉजी में पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। 5G टेस्टिंग और कोरोना से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं आई है कि रेडिएशन से कोरोना वायरस पैदा हो सकता है। कोरोना से रेडिएशन से कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, जैसे कि कहा जाता है, बहुत इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि रेडिएशन का दुष्प्रभाव जो है मनुष्य को नपुंसक बना देता है। क्या ऐसी बातें हैं? देखिए, जैसे जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम डाला था तो उसके रेडिएशन से क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं जी, न कि वायरस पैदा हो जाता है जी। क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं। जैसे मनुष्य में 20 क्रोमोसोम्स होते हैं जी, तो उस समय जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हर अंग के गुण होते हैं, तो व्यक्ति का गुण चेंज हो सकता है जी। लेकिन एक क्रोमोसोम्स से कोरोना से कोई संबंध भी नहीं होता है। तो वायरस जो है वो रेडिएशन से नहीं होता है, रेडिएशन से म्यूटेशन होता है जी, न कि रेडिएशन से वायरस पैदा होगा, कोई बैक्टीरिया पैदा होगा। हमारे साथ अगले वक्ता के तौर पर आदरणीय राम सिंह जी हैं। आइए राम सिंह जी से पूछते हैं कि सर आप ये बताएं कि जिस तरह से इस तरह का दुष्प्रचार किया गया कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ये तो भाजपा का इंजेक्शन है, इसे नहीं लगवाएंगे, इस तरह से अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस के कई जो है लीडरों ने इस तरह की बात की, तो इससे जो है पब्लिक के मन में एक तरह की दुर्भावना पैदा हुई, भय पैदा हुआ, करे हम नपुंसक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम जो है ये फर्जी वैक्सीन है, इस तरह का दुष्प्रचार किया गया। और आज आप देख रहे होंगे कि गांव की जो है कम पढ़ी लिखी जनता वैक्सीन लगवाने से भाग रही है, जबकि आप जानते हैं कि इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बचाव का एक ही उपाय है, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, समय मिले तो वैक्सीन लीजिए। तो आप क्या कहते हैं? वैक्सीन कोरोना रोकने का सबसे बड़ा विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। यदि हमने विज्ञान के प्रभाव से सागर को तैरने की हमारी हिम्मत है, हिमालय को पार करने की हमारे पास शक्ति है, आज विज्ञान ने क्या नहीं दिया? हमें प्रकाश दिया, हमें यहाँ से लेकर अमेरिका तक बात करने की सुविधा दिया। और ऐसा नहीं हमारा देश विकसित है, विकासशील है, विकसित भी नहीं है। तो जो विकसित देश है उन लोगों की टेक्नोलॉजी को अगर हमारा देश अडॉप्ट करता लेता है उसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी आगे तभी बढ़ सकते हैं जबकि सारे उन विदेशियों के कहिए जो विकसित देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी को हम लें। अगर अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश वैक्सीनेशन कर रहा है तो हमारे यहाँ वैक्सीन और विज्ञान पर भी राजनीति की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कभी भी हमको अपनी राजनीति के लिए किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं होती, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों की, वो चाहे दूसरे वो पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो। और अखिलेश जी, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इस ढंग की बात बोलना हास्यास्पद लगता है कि कभी भी विज्ञान को आप नकार करके इस समय जी नहीं सकते। एकदम से न तो आप विज्ञान को नकार करके वैज्ञानिकों की जो भी हमको इतना सबसे बड़ा भाग्य समझना चाहिए कि जो वैक्सीन बनाने में जो इसके पहले महामारी आई 10-10, 20-20 साल लगे बराबर, और उसको 1 वर्ष में, हम एक गौरव की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बना दिया, दवा बना दिया। ठीक है, हम क्या कहते हैं, और दवा
के साथ साथ अभी एलोपैथी और जो आयुर्वेदिक बात चलती है, आयुर्वेदिक हमारे पास आज इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर रहे हैं। हमारे पास 7+ के लिए जो व्यवस्थाएं थी इम्यूनिटी बूस्टर ही है एक तरह का, ये सारी व्यवस्था थी। तो हमको जहाँ से भी जो चाहे, इसी में एक सवाल आता है कि जैसा भी मिश्र जी रामदेव बाबा ने कहा जो है कि आयुर्वेद के सामने एलोपैथ अभी बच्चा है, और उन्होंने इस तरह की टिप्पणी भी की जो दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए कि जो है एलोपैथ की वजह से बहुत लोगों ने अपना जीवन खोया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज जो है अगर वैक्सीन नहीं आई होती और एलोपैथ नहीं रहा होता तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी होती। भले कोई पर्टिकुलर मेडिसिन तय नहीं हो पाई पूरे कोरोना काल में, नहीं इसी से आदमी ठीक होगा, लेकिन हमारे एलोपैथ के डॉक्टरों की प्रशंसा चिकित्सकों की जानी चाहिए। उन्होंने भरपूर प्रयास किया और प्रायोगिक तौर पर ही, लेकिन लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफल रहे। तो रामदेव जी ने जो इस तरह की बात की, इसको लेके आप क्या मानते हैं? रामदेव जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन समय के अनुसार आयुर्वेद में शोध नहीं हो पाए हैं। आज आयुर्वेद की दवाएं हैं, लेकिन वो परिष्कृत नहीं है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो शोध होना चाहिए आयुर्वेद में वो आज तक नहीं हो पाया है। और रही एलोपैथी की बात, तो जीवन रक्षक जो भी दवाएं हैं सब एलोपैथ में ही है। तो एलोपैथ को हम नकार नहीं सकते हैं। आज लोगों की जो जीवन जीने की आयु बढ़ी है वो एलोपैथ के कारण बढ़ी है। हाँ, आयुर्वेद उसमें सहायक है, लेकिन हम किसी को नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, जो रेडिएशन की बात आती है सर, जैसे जो है ये बातें प्रचारित की जाती हैं कि गौरैया नाम की एक पक्षियों की प्रजाति जो है विलुप्त हो गई, तो क्या सचमुच जो है गौरैया प्रजाति जो है रेडिएशन के दुष्प्रभाव की वजह से? देखिए, गौरैया के साथ में कौवा, गिद्ध, उल्लू ऐसे तमाम पक्षी हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। रेडिएशन तो ठीक है, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि जो प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। आज हम जो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं और उससे जो अनाज पैदा हो रहा है, जब वो गौरैया चिड़िया चुनती है तो उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी नहीं होती है कि उसमें जो केमिकल है उसको बर्दाश्त कर सके। ये भी एक रीज़न है। आज जो कल कारखानों के पानी नदियों में डाले जा रहे हैं वो इतने प्रदूषित हैं कि जब छोटे मोटे पक्षी या जानवर उनको पीते हैं तो उनकी जीवन जीने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो मृतप्राय हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। खाली रेडिएशन को कह देना है कि इसके कारण पक्षी लोग इनकी संख्या कम हो जा रही है, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके लिए सब अनेक चीज़ें जिम्मेदार हैं। सर, कंक्लूजन के तौर पर आप बताएं कि लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कह के जो है कि हमको टीका नहीं लगवाना है, जो है ये सब कोई कोरोना वगैरह नहीं है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ से तो सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना को हटाने के लिए एकदम आवश्यक है। दूसरी बात, रेडिएशन के नाम पर प्रगति को नहीं रोकना है। रेडिएशन के यदि उस पर शोध किया जाना चाहिए, क्या वास्तव में हो रहा है कि केवल वीडियो वायरल हो रहे हैं। मेरी समझ में इस पर भी शोध होना चाहिए वैज्ञानिकों द्वारा। अगर सच साबित होता है तो उस पर कुछ न कुछ किया जाए, रोका जाए। नहीं साबित होता है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन वैक्सीन का विकल्प कोरोना हटाने का दूसरा कोई नहीं है, इस नाते वैक्सीन लेना ही चाहिए। सरा, देखिए, देश ने वैक्सीनेशन से मतलब टीकाकरण से चेचक जैसी महामारी को ख़त्म किया है, पोलियो जैसी बीमारी को ख़त्म किया है। तो अगर हम वैक्सीनेशन कोरोना का नहीं कराते हैं देश में तो एक बहुत बड़ा भूल होगा और आने वाला समय बहुत मुश्किल वाला हो जाएगा। इसलिए सबको समय पे जाकर के कोरोना का टीका लेना चाहिए। एकदम सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी टीका जब बनता है तो उसकी टेस्टिंग कई बार की जाती है और लगभग हर देश में ले रहे हैं। आज जो नेता लोग इसका विरोध करते थे वो सबसे पहले ले रहे हैं। एलोपैथ का विरोध करने वाले बाबा रामदेव सबसे पहले एम्स में भर्ती होते हैं। आयुर्वेद पे इतने शोध करने वाले उनके जो सेकंड हैं वो जाकर के एम्स में भर्ती होते हैं। तो किसी पैथी का विरोध नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन कंपलसरी है, वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए और हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और जब हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ही हम मजबूत रहेंगे और कुछ काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी हमारे वक्ताओं को सुना, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी तक आज तक लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने
कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। करोड़ों लोग जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के कहने से, गुमराह होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब तक वैक्सीन नहीं ले पाते तब तक मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें